बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मैदान की, जिधर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आए दिन बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो कि पिछले काफ़ी अरसे से अनस्टेबल चल रही है, उसकी अभी तक भी वही सूरत हाल है। इलेक्शन होने के बावजूद, नई हुकूमत बनने के बावजूद सोचा ये था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी तो थोड़ा सियासी इस्तेकाम आ जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा कुछ भी होता अभी तक नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आए दिन इमरान खान को अदालत की तरफ से मिलने वाले रिलीफ की वजह से हुकूमत और दूसरी सियासी पार्टियां और भी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ़ के लिए डायरेक्ट पैगाम भेजा, उसकी वजह से भी हुकूमत थोड़ी परेशान है। थोड़ी हलचल, धरने, मामलात, मुल्की हालात फिर एक दफ़ा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो तो खैर से जो भी बात हो उन्होंने PTI पे डाल देनी है। अभी सारे मामलात ठीक हैं, PTI के वो हम गुनाहगार समझते हैं, उनकी गलती है, वो गलत है, इमरान खान जेल में है, फिर अभी क्या टेंशन है? अभी टेंशन ये है कि गरीब बेचारा मर रहा है भूखा। बिल गैस के, बिजली के, आए दिन हर चीज़ पर बढ़ते हुए टैक्स, हर चीज़ पे महंगाई, इसने अवाम से उनकी 2 वक्त की रोटी तक छीन ली है। और यही चीज़ अब परेशान कर रही है। अवाम में अब इतना गुस्सा आ गया है, अवाम अब इतनी परेशान है कि वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। अभी छोटी सी एक पार्टी ने धरना दिया है उधर इस्लामाबाद में, और आप अवाम का रश देख रहे हैं। ये अवाम का रिएक्शन है। अगर अभी इसी वक्त उसी जगह पे PTI को धरना देने की या जलसा करने की आप इजाज़त दे दें तो मैं कहता हूँ कि उधर अखीर हो जाएगी इन चीज़ों की। तो जब आपसे एक चीज़ नहीं संभल रही, मामलात ख़राब हो रहे हैं। अभी इमरान खान साहब ने अच्छा पैगाम भेजा है आर्मी चीफ़ के लिए कि इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि मैं फ़ौज के साथ बैठकर मैं चाहता हूं कि फ़ौज अपना काम करे, जो दिफा का उसका काम है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि फ़ौज कमज़ोर हो, क्योंकि फ़ौज कमज़ोर होगी तो मुल्क पाकिस्तान कमज़ोर होगा। मैं चाहता हूँ कि एक मज़बूत फ़ौज हो, ताकि एक मज़बूत मुल्क, एक मज़बूत पाकिस्तान बन सके। अभी इस चीज़ से भी इनको परेशानी है। अभी ये मुख्तलिफ़ जगहों पर नून लीग के बाकी नुमाइंदे जो हैं वो बातें करते फिर रहे हैं कि जी इनकी डील हो रही है, या इमरान खान अंदर ही अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है, या उनकी डील हो गई है। अभी PTI के किसी कारकुन ने ये नहीं बोला और ये बोल रहे हैं कि जी साड़ी गल हो गई है। खैर, अभी करने का काम ये है कि मेहरबानी करें, आप अगर दिन रात सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि इमरान खान को किस तरह काबू करना है, इमरान खान को जेल में किस तरह रखना है, इमरान खान की ज़मानत हो जाती है, आपको परेशानी बन जाती है, आप नया केस ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर आप इन चीज़ों के पीछे रहेंगे तो फिर इमरान खान कुछ करे ना करे, अवाम इतनी परेशान है, अवाम इतनी तंग है कि वो आपको फिर ले दे जाएगी। आपको चाहिए था कि आप ये सोचें कि आप अवाम की हमायत हासिल करें, ना कि आप ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी है या हमारे पीछे एजेंसियां खड़ी हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भाई, आपको करना पड़ेगा। अभी आपके जहन में, आपने तो काम करना था, आपने अवाम को खुश करना था, अवाम को रिलीफ देना था। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी है, एजेंसियाँ हमारे पीछे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे भाई ये चीज़ फिर आपको कितनी देर तक आपको लेके चलेगी? इस्टेब्लिशमेंट आज आपके पीछे से हाथ उठाएगी, आपको अवाम, मैं कह रहा हूँ कि एक वोट नहीं डालेगी आपको। पहले भी खैर कौन सा कोई अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आपने भी इस चीज़ पे गौर करना है कि हम अवाम को रिलीफ दें, ताकि अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ हो कि इमरान खान ने हमें क्या दिया है और ये हुकूमत हमारे लिए रिलीफ ला रही है। आप अवाम पे दिन रात टैक्स लगा रहे हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि अवाम हमारी हमायत भी करेगी। तो जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे से हटेगी, अवाम आपकी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर यही सूरत आ रही तो लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हर दूसरे दिन खुदकुशियों की रिपोर्ट आ रही हैं, सिर्फ आपके एक बिजली के बिल की वजह से। एक गरीब बंदा जिसकी
25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह, आप उसको 40 हज़ार रुपये महीने का बिल भेज रहे हैं, वो क्या करेगा? इधर 200 यूनिट है, बिल 3,3200 रुपया है, उधर जी 201 यूनिट हुआ, बिल 9,000 हो गया। ये कौन सा नया कुलिया आपने निकाल लिया? तो अगर आप चाहते हैं कि आप सियासत में रहें और आपकी सियासी मौत वाक़या ना हो, तो आपको चाहिए कि आप आवाम को रिलीफ दें, आवाम के लिए बेहतरी सोचें, आवाम की भलाई के लिए चलें, ना कि आप इस सहारे पे रहें, इस असरे पे रहें कि हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पीछे एजेंसी हैं। तो अगर तो आपने अपनी सियासत को इसी बेस पे लेकर चलना है तो फिर तो ठीक है, जिस तरह चले हैं चलते रहें। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से आपके सर पे फिर इमरान खान वाली तलवार हमेशा लटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि अवाम तो आपके साथ होगी नहीं। अवाम आपके साथ होगी अगर उनके लिए अच्छा कानून हो, इंसाफ हो, उनके लिए आसानियाँ हो, रोज़गार हो, बाकी मामलात हों, महंगाई कम हो, टैक्स कम हो। अगर आप इनमें से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, आपने सिर्फ अपने अकाउंट में ही पैसा रखना है और आपने अपनी जेबों में ही डालना है सारा कुछ, तो फिर आवाम की सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी। फिर जब तक इस्टेब्लिशमेंट आया आपके पीछे, आप करें हुकूमत, जब इस्टेब्लिशमेंट वापस हो जाएगी, हट जाएगी, हाथ उठा लेगी, तो आवाम फिर आपको बड़ा ज़लील ख्वार करेगी। आवाम आखिर एक ना एक दिन तो ये मामलात आपके साथ होके रहेंगे। तो भी हुकूमत के करने का काम ये था कि आप इमरान खान जेल में, आपके पास तो अभी टाइम है, मौका है आपके पास। इमरान खान ज़मानतें हो जाएंगी, वो बाहर आ जाएगा, तो फिर तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिए था, जिस तरह के आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने जी बिला वजह सब्सिडी दी ताकि बाकी जो पिछली हुकूमत आएगी वो टैक्स लगाएगी तो उनकी बदनामी, आप अभी ये काम करें, आप महंगाई कम करें, मामलात को टैक्स थोड़े नीचे लेकर आएँ, आवाम को रिलीफ दें, ताकि अगर कल को इमरान खान बाहर आए, वो धरने दे, जलसे करे, मामलात ख़राब करे, आप महंगाई को ऊपर लेकर भी जाएं, तो आप इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते अच्छे लगेंगे और आवाम इस चीज़ को कबूल करेगी। हाँ जी, इमरान खान आया, सियासी इस्तेहकाम नहीं था, कोई इन्वेस्ट नहीं आ रही थी, सारे मामलात ख़राब हुए, इस वजह से महंगाई करनी पड़ी हमें। जिस तरह इमरान खान ने आपके साथ किया, आप भी उसी तरह करें। लेकिन अब आपके पास टाइम भी है, मौका भी है कि इमरान खान जेल में, आप फिर भी वही कर रहे हैं। तो अभी मेहरबानी करें, अल्लाह पाक फ़ौज का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मुश्किल वक्त कभी ना आए। आज जब लोग आवाम जब फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, कसम से दिल दुखता है, लेकिन हालात ये पैदा हो गए हैं कि अभी कर कोई कुछ नहीं सकता, बंदा चुप ही कर सकता है बस। तो अल्लाह पाक हमारी पाक आर्मी को, हमारे पाकिस्तान को, आप सब को, आपके घर वालों को, सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत तक कायम दायम रखे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।